नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और स्वागत है आपका डीएचपी न्यूज़ में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो आज है तारीख 8 मई 2021, दिन शनिवार। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारी अगली वीडियो का पता चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हिमाचल में रिकॉर्ड 4,332 नए कोरोना पॉजिटिव, 60 संक्रमितों की मौत, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के नए मामलों और मौतों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले 3 मई को एक दिन में सबसे ज़्यादा 55 संक्रमितों की मौत हुई थी। कांगड़ा जिला में रिकॉर्ड 21, सिरमौर में 9, सोलन में 6, मंडी में 9, शिमला में 5, बिलासपुर में 4, ऊना और हमीरपुर में 3-3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में रिकॉर्ड 4,332 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिला में रिकॉर्ड 1,605, मंडी में 560, सोलन में 490, सिरमौर में 385, शिमला के 314, हमीरपुर में 289, चंबा में 267, बिलासपुर में 242, ऊना के 119, कुल्लू के 45 और लाहौल स्पीति में 16 नए मामले आए हैं। इससे पहले 6 मई को 3,785 नए मामले आए थे। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,22,906 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 91,573 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 29,513 हो गए हैं और 1,780 संक्रमितों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 2,250, चंबा में 1,383, हमीरपुर में 2,120, कांगड़ा में 8,237, किन्नौर में 332, कुल्लू में 737, लाहौल स्पीति में 382, मंडी में 3,054, शिमला में 2,787, सिरमौर में 2,923, सोलन में 3,709 और ऊना जिले में 1,599 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 2,363 संक्रमित ठीक हुए हैं। सीएम जयराम ने माल रोड शिमला पर पैदल चल लिया कर्फ्यू का जायजा। कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन शुक्रवार शाम करीब 5:45 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के माल रोड पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उनके साथ थे। इस दौरान माल रोड पर लोगों की आवाजाही बेहद कम थी। इसे देखकर मुख्यमंत्री संतुष्ट दिखे। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश से कर्फ्यू की अच्छी फीडबैक मिली है। लोग सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सुबह 10 से 1 बजे तक खुले आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू के चलते दुकानें खोलने के समय को लेकर शिमला व्यापार मंडल ने आपत्ति जताई है। व्यापार मंडल शिमला ने 10 से 1 बजे तक की दुकानें खोलने की मांग उठाई है। प्रदेश में कोरोना का कहर के चलते 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिला शिमला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे तक रखा है, जिसका शिमला व्यापार मंडल ने विरोध किया है। व्यापारियों ने इतना ज़्यादा समय दुकानें खुले रखना कोरोना को बढ़ावा देना बताया है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय 10 से 1 बजे तक निश्चित किया जाना चाहिए ताकि लोग पूरा दिन बाजार में ना घूम सकें। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड पास जरूरी, एसडीएम करेंगे अप्रूव। हिमाचल में अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए शुरू की पंजीकरण की व्यवस्था सरकार ने बदलने का फैसला लिया है। अब बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कोविड पास जरूरी होगा। इसे संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अप्रूव करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम पर किए गए 2 फर्जी पंजीकरण के बाद सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया है। अब नोटिफिकेशन जारी होनी बाकी है। सीएम जयराम ने दिए संकेत, अगर स्थिति न संभली तो पूर्ण लॉकडाउन पर भी होगा विचार। अभी प्रयोग के तौर पर कोरोना कर्फ्यू लगाया है। यदि इसी तरह केस और बढ़ते रहे तो 10 दिनों के कर्फ्यू के बाद रिव्यू मीटिंग कर पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी ज्यादा सख्ती के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से आम आदमी का जनजीवन काफी प्रभावित होता है। इसलिए लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें, अनावश्यक बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि हमने संतुलन बनाने की बात की है ताकि जिंदगी भी बचे और किसी गरीब की रोजी रोटी भी न छीने और उन्हें कोई दिक्कत न हो। मजदूर का काम चलता रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मंडी के लोग चाह रहे टोटल लॉकडाउन। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर के लोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से नाखुश नजर आ रहे हैं, जबकि लोग सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाने के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। शुक्रवार से जारी कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन लोगों ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया।
हालांकि कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन की बात करें तो मंडी शहर में सिर्फ वही दुकानें खुली रही जिन्हें सरकार ने खोलने की अनुमति दे रखी है। इसके अलावा गैर जरूरी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। वहीं आम दिनों की तुलना में शहर में काफ़ी कम भीड़ देखने को मिली। वहीं मंडी के लोगों का कहना है कि सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए और ज़रूरत की दुकानें एक निर्धारित समय में ही खोलनी चाहिए। सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। गांवों तक पहुंच रही कोरोना की लहर। किन्नौर की 38 पंचायतों में फैला वायरस। कई जगह बने कंटेनमेंट जोन। हिमाचल प्रदेश में शहरों के बाद अब गांवों में भी कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक से चिंता बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में शुक्रवार 7 मई से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। शिमला शहर के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र धामी में एक ही परिवार के 7 सदस्य पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस भवन को कंटेनमेंट जोन बना दिया। किन्नौर जिले में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। किन्नौर जिले की 73 पंचायतों में से 38 पंचायतों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, जिसमें 8 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है। हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सीबीएसई के मापदंडों पर प्रमोट करने के निर्देश जारी। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लेने के लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से जारी लिखित निर्देशों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सुझाए गए मापदंडों के दृष्टिगत परीक्षार्थियों की 11वीं कक्षा में प्रमोट करने की प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिनों इसको लेकर फैसला लिया गया है। खड्ड का जलस्तर बढ़ने से बह गया चिता पर रखा शव। ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की कियाणी खड्ड में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया शव खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से चिता समेत बह गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों ने भागकर जान बचाई। यह घटना शुक्रवार दोपहर बाद हुई। गनीमत रही कि खड्ड का बढ़ा हुआ जलस्तर देखकर ग्रामीणों ने सीटियां बजाकर और चिल्लाकर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को सचेत कर दिया, अन्यथा जान माल को भारी नुकसान हो सकता था। इसके बाद खड्ड का जलस्तर कम होने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए लोग शव की तलाश में जुट गए। जिला प्रशासन ने भी शव की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही है। हिमाचल के 10 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। मई में भी हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह रोहतांग, कुंजुम दर्रा, बारालाचा और पांगी व भरमौर की ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फबारी हुई। सोलन में लगातार दूसरे दिन भी ओलावृष्टि हुई। कुल्लू मनाली, शिमला और चंबा के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। सिरमौर के कालाम में अंधड़ चलने से कई उद्योगों की छतें उड़ने से तैयार माल खराब हो गया है। शनिवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी हुई है। 13 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 11 मई को दोबारा से मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश आए मलबे में दबी 2 कारें और 1 पिकअप, फसलें भी तबाह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ में भारी बारिश के चलते डिम्बर पंचायत के भनों के समीप हुए भारी भूस्खलन से आए मलबे के बीच 3 वाहन बुरी तरह धंस गए। वाहनों को सड़क किनारे खड़ा किया गया था। अचानक पहाड़ी से आए मलबे के चलते भनों के पास सड़क पर खड़ी 2 कारें एवं 1 पिकअप चपेट में आ गई। इससे वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बाद में वाहनों को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। शुक्रवार दोपहर हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के गेहूं, टमाटर और फ्रांस बीन आदि फसलें तबाह हो गई। मनरेगा से सुधारे अपना खेत, पंचायत सचिव से मांगे काम। कोविड संकट के बीच राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन का अच्छा अवसर दिया है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी बेरोजगार अपनी जमीन पर काम मांगे तो उसे दे दिया जाए। इसके लिए पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों के पास आवेदन किए जा सकेंगे। इस बारे में सभी बीडीओ को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों को भी इसकी जानकारी दें। मकान में आग लगने से युवक की जिंदा जलकर मौत। मंडी जिले के महादेव के घुंकड़ों गांव में वीरवार देर रात एक घर में लगी आग में युवक राजेंद्र कुमार पुत्र करमचंद की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घर की निचली मंजिल में सोए माता पिता को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। दूसरी ओर चंबा जिले में वीरवार दोपहर एक व्यक्ति बिस्तर पर सोया था। अचानक बिस्तर में आग लगने से केहर सिंह पुत्र भगत राम निवासी गाँव कुना पंचायत जिउता बुरी तरह झुलस गया। उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। एचपीयू मैट के लिए 10 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने MBA कोर्स में प्रवेश के लिए HPU MET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 10 जून तक बढ़ा दी है। पूर्व में घोषित प्रवेश शेड्यूल के मुताबिक MBA में प्रवेश लेने के लिए HPU MET 2021 की 29 मई को निर्धारित परीक्षा नहीं हो पाएगी। ब्लाइट रोग की चपेट में टमाटर की फसल, तना और पत्ते काले पड़कर गिर रहे। मौसम की मार के चलते टमाटर की फसल ब्लाइट रोग की चपेट में आ गई है। बीमारी के प्रभाव से पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं और पौधों पर काले धब्बे पड़ गए हैं। इससे टमाटर के पौधे सड़कर गिरने लगे हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बेमौसमी बारिश के कारण यह समस्या पेश आई है। टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना शुरू हो गई हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।